ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रकार। तो देखिए क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए ये भी 4 प्रकार के होते हैं। मतलब यदि हम चार्ज को देख के पता करें कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये कितने प्रकार के होंगे, 4 तरह के। समझ में नहीं आया होगा, देखिए समझ में आ जाएगा। K4 FeCN का होल 6, फिर आ जाएगा Ag CN का होल 2, यहाँ Na आ जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है और पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, केटायन होगा। और ये क्या हो जाएगा, एनायन। ये भी क्या होगा, केटायन, ये एनायन। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखें, इसमें केटायन जो है, केटायन छोटा है, सिंपल है। इसमें भी क्या है, केटायन छोटा है, सिंपल है। केटायन कहने का मतलब है K4, यहाँ पे केटायन कहने का मतलब है Na। अब इसमें देखिए एनायन क्या है, एनायन ये स्क्वायर ब्रैकेट में है तो पूरा को एक मानेंगे, तो मतलब ये एनायन हुआ। एनायन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स है। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, भारी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो गया, केटायन छोटा हो गया, एनायन बड़ा हो गया। इसमें भी केटायन छोटा, एनायन बड़ा। एक ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें कि जो केटायन ही बड़ा हो और एनायन छोटा हो, फिर केटायन बड़ा होगा और एनायन छोटा होगा, ऐसा भी होगा। एक में ऐसा होगा कि एक केटायन बड़ा और एनायन छोटा, फिर दूसरा में केटायन बड़ा और एनायन छोटा, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा भी होगा कि दोनों बड़ा ही हो जाए, ऐसा भी होगा कि जो दोनों बड़ा ही हो जाए। और या तो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो वही अभी हम क्या करेंगे, फटाफट डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए ये कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 के प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में लिखते हैं सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब ये हो जाएगा कि जो साधारण धनायन और जटिल एनायन, जटिल ऋणायन सिंपल केटायन मतलब साधारण धनायन और क्या हो, जटिल ऋणायन मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब जिस कंपाउंड में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, केटायन जो होगा, केटायन छोटा सा होगा, छोटा देखने में क्या करने लगेगा, छोटा लगेगा। ठीक है, और एनायन क्या होगा, बड़ा सा देखने में लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या कहेंगे, सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट होता है। ठीक है, प्रकार होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो अभी जस्ट पहले दिए थे वही देंगे। K4 ये केटायन हो गया। ठीक है, और केटायन को पहले लिखते हैं, पहले लिख लिए। अब ब्रैकेट में देते, ये तो प्लस वाला हो गया, तो माइनस वाला लिखेंगे। ये तो बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि रूल कहता है कि सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब पहले सिंपल केटायन है, केटायन होना क्या चाहिए, सिंपल, साधारण, तो साधारण हो गया। अब जो ये जो होगा एनायन, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा, तो K4 हो गया। अब देखिए एनायन में क्या क्या आ जाएगा, FeCN का होल 6। ये देखिए ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। कैसे पता चला केटायन है एनायन है, क्योंकि रूल कहता है आप कोई भी कंपाउंड लिखिएगा, पहले केटायन उसके बाद एनायन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए K पे एक प्लस, तो 4 को K पे कितना प्लस, 4 प्लस हो गया। तो यदि ये इस पे 4 प्लस है तो इस पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। क्या होगा, 4 माइनस होगा। ये एनायन हो गया।
ये केटायन हो गया। अब देखिए, लेकिन अभी क्या लिखे, अभी नहीं लिखे क्योंकि ये अलग होगा तब तो चार्ज दिखाएगा ना, अभी मत लिखिए, वैसे आप समझ लीजिए, ठीक है, और नहीं तो लिखिएगा अभी तो कोई गलत होने वाला नहीं है। अगला आप बात करते हैं NaAgCN का होल 2। देखिए Na पे क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, मतलब ये केटायन है ना। अब ये इससे देखो, पूछो तो भाई बड़ा है तू कि छोटा है, ये बोलेगा भाई साहब हम बहुत छोटा है, एक गो है, ये छोटा है। अब ये एनायन है, इससे पूछो तो भाई आप बाद में आए एनायन है कि केटायन, बोलेगा हम बाद में आए तो इसीलिए एनायन है। तो बोलो पूछो कि ये आप बड़ा है कि छोटा, बोलेगा हम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए कि सिंपल केटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है, पहला। दूसरा में क्या बोले थे कि ऐसा तो हो सकता है ना कि जो केटायन ही बड़ा हो जाए, केटायन बड़ा हो जाए, कॉम्प्लेक्स क्या एनायन क्या हो जाए, छोटा हो जाए, केटायन बड़ा हो जाए और एनायन छोटा हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो ये केटायन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो कॉम्प्लेक्स केटायन एंड ये क्या हो जाएगा छोटा एनायन सिंपल। वही हम लिखने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स केटायन, दूसरा ऐसा हो सकता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स केटायन एंड, जब ये केटायन कॉम्प्लेक्स हो या जटिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एनायन छोटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन। हिंदी में इसको क्या लिख दे कि जो ये जटिल है, जटिल धनायन, धनायन क्या होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, और साधारण ऋणायन होना चाहिए, साधारण ऋणायन होना चाहिए, ऋणायन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा केटायन बड़ा होना चाहिए। केटायन किसका बड़ा होता है, केटायन मतलब जो ब्रैकेट वाला पहले आ जाएगा। अब क्या हो जाएगी इस बार, ब्रैकेट वाला पहले हो जाएगा। हम ये नहीं बोले हैं कि जो ब्रैकेट वाला एनायन ही होता है, ऐसा नहीं बोले, ब्रैकेट वाला एनायन ही होता है ये बात नहीं बोले। हम ये बोल रहे हैं कि जो पहले आ जाए, चाहे ब्रैकेट वाला आए कि ब्रैकेट से बाहर वाला आए, तो वो क्या हो जाएगा, केटायन हो जाएगा। तो इस बार क्या है, केटायन है। अब ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स है, केटायन है कॉम्प्लेक्स, मतलब ये ब्रैकेट वाला होगा, क्योंकि ब्रैकेट वाला ही बड़ा होता है ना। केटायन है कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे CO ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं, +3 होता है इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3 का होल 5, यहाँ Cl ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl2, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एक हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोले, जितना उसमें एटम या मॉलिक्यूल होगा उसको एक मान लेंगे, ये एक हो गया। ये केटायन हो गया क्योंकि पहले आया है, ये छोटा वाला ऋणायन हो गया, ठीक है। CuNH3 का होल 4, यहाँ पे SO4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन। अच्छा तो अब देखिए क्या तीसरा कैसा हो सकता है, दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए। पहला देखें कि केटायन छोटा ले लिए, एनायन बड़ा ले लिए। दूसरा में देखें कि जो केटायन को ही बड़ा ले लिए, एनायन को छोटा ले लिए। क्या तीसरा ये भी हो सकता है, ये भी बड़ा ये भी बड़ा, ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है ना कि जो केटायन भी बड़ा और एनायन भी बड़ा। तो अब हम तीसरे टाइप के बारे में लिखने जा रहे हैं जिसमें केटायन भी बड़ा हो एनायन भी बड़ा हो, ठीक है। तो लिख देते हैं
कम्प्लेक्स केटायन एंड कम्प्लेक्स एनायन। कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स एनायन, कम्प्लेक्स केटायन एंड कम्प्लेक्स एनायन, अर्थात ये क्या हो जाएगा, जटिल धनायन एवं जटिल ऋणायन, जटिल ऋणायन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल एक हो जा Pt NH3 का होल 4, Pt NH3 का होल 4, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PtCl4, 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 ये क्या हो गया कंपाउंड का दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल दिए, ये केटायन हो गया, ये एनायन, इसमें लिख देते हैं ये केटायन है, छोड़ दीजिए नहीं तो लिख, ये केटायन है, ये क्या है, एनायन है, एनायन, ठीक है। ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि जो एक ऐसा था जिसका केटायन क्या हो, छोटा था और एनायन बड़ा था। दूसरा क्या देखा कि केटायन बड़ा हो गया, एनायन छोटा हो गया। तीसरा में क्या देखे कि जो केटायन भी बड़ा हो गया और एनायन भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप पर है, लेकिन और सूचित क्या और इसका कोई टाइप हो सकता, कोई ऐसा कंपाउंड जो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुए हो और इससे भी थोड़ा हट के हो, कोई और कंपाउंड। हाँ एक और, बोलिए कौन सा। यदि न्यूट्रल आ जाए, क्या आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, उसका तो अपना हो जाएगा ना, ठीक है। उसमें केटायन एनायन का हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा न्यूट्रल वाला, क्या होगा, न्यूट्रल वाला होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही, कॉम्प्लेक्स ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा ना, इसमें केटायन होगा ना एनायन होगा, ठीक है। एक केवल बॉक्स में बना हुआ रहेगा, जैसे निकल है, Ni हो गया, CO का होल 4, ठीक है। इस पे कोई चार्ज है, कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं, सॉरी कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या इस पे कोई चार्ज हो, नहीं। यदि इस पे चार्ज हो जाएगा, इस पे नहीं होगा, तो इसका मतलब अनबैलेंस हो गया, ठीक है। वो अनबैलेंस हो जाएगा तो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको ऐसे हम लिख देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। एग्जाम यहाँ पे लिख लीजिए, 1 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर देते जाइए। बी नंबर में क्या दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं Fe CO का
होल 5। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और ये इसमें देखो उसमें दो दो लिखते थे, कैटायन एक एनायन, इसमें कोई ना कैटायन है ना एनायन है, क्योंकि ये सब क्या है, न्यूट्रल है। सी नंबर में क्रोमियम CO कार्बोनाइल है, CO का होल 6। और एक और एग्जांपल ले लेते डी नंबर, CO का कोबाल्ट का होल 2, यहाँ पे CO का होल 8, इसको क्वेश्चन ले लीजिए। ये डायमर फॉर्म है, ठीक है। डायमर भी क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी इसमें इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, 4 है, मतलब 4 गो बॉन्ड बनेगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसका मतलब 5 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 6 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये कितना बनाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है, इसका मतलब 8 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अब देखिए इसमें 4 नहीं लिखे, 4 गो जो होता है, ठीक है, 4 गो जो लिखे हैं, किस तरह के अरेंजमेंट करें, कैसा ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होगा, 4 गो लिगेंड होगा। फटाफट याद कीजिए, बताए थे स्पेशल अरेंजमेंट और बताए थे ना। इसमें ये बताइए कि जो ये 4 जो प्रकार का होता है, जिसमें लिगेंड 4 गो होता है, वो कैसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं, मेटल को बीच में लेते हैं, मेटल निकल है, निकल को बीच में ले लिए, एक ऊपर में CO को जोड़ दिए, कार्बोनाइल को लगा देंगे, 3 गो ऐसे लगा देंगे। कैसे होता है ये बात पीछे बता दिए पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब इसका भी बात करते हैं, जिसमें 5 लिगेंड हो उसका शेप कैसा होगा, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। देखिए कैसे बनेगा, तो इसका नाम भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देखिए F ही होता है, इसमें यहाँ एगो CO जोड़ देंगे, यहाँ CO जोड़ दिए, यहाँ CO जोड़ दिए, ये ट्रायगोनल हो गया। क्या हो गया, ट्रायगोनल। कैसे, देखिए क्या ये 3 एंगल वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ 3 एंगल वाला दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर। तो ये ट्रायंगुलर हो गया, तो ये 3 गो हुआ, तो 2 गो कहाँ देंगे, तो एक इसके ऊपर में आ जाता है और एक इसके नीचे में आ जाता है, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर। कितना, और ये जो नीचे आता है ये पिरामिड बन जाता है, तो एक नीचे पिरामिड एक ऊपर पिरामिड, 2 हो गया, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो शॉर्ट में इसको बोलेंगे TBP, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब इसका हम स्ट्रक्चर का यदि बात करें, इसका स्ट्रक्चर का यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम में ये 6 गो वाला है, 6 गो के लिए हम क्या करते थे, ऑक्टाहेड्रल बनाते थे। क्या करते थे, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेट नंबर जिसका 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल, मतलब पहले मेटल को लेंगे बीच में, मेटल को बीच में ले लिए, इससे क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, यानी कि लिगेंड में जब इसको यूज करते हैं तो इसका नाम हो जाता है कार्बोनाइल। तो हम कार्बोनाइल को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक, देखिए अब एक प्लेन जैसे लग रहा है, स्क्वायर प्लेनर। अब क्या होता है, 4 गो हो गया, 2 गो कहाँ देंगे, एक इसके प्लेन, ये प्लेन एक तरह से प्लेन है, एक ऊपर में जोड़ देंगे एक नीचे में, ये पिरामिड बन जाएगा।
तो यही होता है ऑक्टाहेड्रल। तो एक ऊपर में जोड़िए, एक ऊपर में जोड़ दिए और एक नीचे में जोड़ दिए। इस प्रकार से इसका तीनों का स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम क्या बोल देंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और ये CO2 और CO का हॉलेट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। ये डायमर फॉर्म होता है। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? इसका तो बताए थे पहले, CO के बीच में मेटल देंगे। अब इसमें बोल रहा है कि 8 गो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो 4 गो इसको बना दीजिए, 4 गो इसमें बना दीजिए। एगो का कार्बोनाइल, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया। इसमें भी वैसे ही कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका बना लिए। अब देखिए इस सब में क्या इसमें बोल सकते हैं कै गो सिग्मा है? सब सिग्मा ही है ना। तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ हम लिख दे कि 4 सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा का पहचान है। इसमें कै गो सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 गो सिग्मा बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। तो सब सिंगल बॉन्ड है। ये सब 5 गो है तो 5 सिग्मा बॉन्ड। 6 गो सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए 6 गो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये सब मत जोड़ लीजिएगा कि 6 गो कैसे है। जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ हम उसका बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो है तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। चलिए, तो अब इसमें बात करते हैं कि जो 6 सिग्मा बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसे कैसे बना है। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं इसका। S में एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। S वाला एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये S वाला का हो गया। P सब सेल 3 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो एक यदि S वाला बना लिया तो 3 को बचा, 1 2 3, ये P सब सेल बना लिया। उससे ज्यादा P नहीं बना सकता। इसमें देखिए एक S वाला बना लेगा, इसमें भी बॉन्ड 3 को बनाएगा P वाला, 1 2 3, ये तीनों क्या करेगा? P वाला बना लेगा, P3। ये जो एक बच जाएगा वो D वाला बनाएगा। तो D वाला कै गो बना लेता है? D को टोटल, D के पास क्षमता है कि 5 गो बॉन्ड बनाएगा। तो 1 गो बना लिया। तो अभी भी 4 गो इसका खाली है। तो चलिए छोड़िए, क्योंकि ये कंपाउंड अलग है। अब हम दूसरा कंपाउंड का बात करते हैं। इस कंपाउंड में देखिए एक गो तो S वाला बना लेगा बॉन्ड, S 1 गो बॉन्ड बनाया। P वाला कै गो बनाया? 3 को बनाएगा, 1 2 3, ये तीनों को क्या करेगा? P वाला बना लेगा। तो P वाला 3 गो बॉन्ड बनाएगा। बच गया 2 गो। तो हम क्या बोले? D वाला 5 गो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 2 गो बचा है तो D को बनाएगा। तो क्या कर लेगा? D2। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा? ये ज्योमेट्री बन गया। ठीक है, तो और ये भी आशा करते हैं कि 1 नंबर का आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम अगले तरफ बात करते हैं। जो अगला क्या है, किसके आधार पे है? अब लिगांड के नेचर के आधार पे। लिगांड के नेचर के आधार पे है, उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगांड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगांड मतलब इसका हिंदी पीछे लिख दिए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होमोलेप्टिक होता है, होमोलेप्टिक, कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, कॉम्प्लेक्स,
जिसको हिंदी में भी होमोलेप्टिक ही कहते हैं, हेमोलेप्टिक। संकुल। इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये कैसा कंपाउंड होगा। देखिए हम इसमें लिगांड का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें वैसे लिगांड को लेंगे जो एक ही टाइप का हो। क्या हो, एक ही टाइप का लिगांड हो। एक से अधिक टाइप का लिगांड हो जाएगा तो वो होमोलेप्टिक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होमो मतलब एक, होमो मतलब क्या होता है, एक। तो जिस कंपाउंड में, जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही जैसा लिगांड हो, क्या होगा, एक ही टाइप का लिगांड हो, चाहे वो 10 हो 20 हो जितना हो, 1 हो 2 हो जितना हो, उसका कैपेसिटी जितना होगा उतना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो एक ही टाइप का लिगांड होता है, एग्जांपल से आप लोग तुरंत क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए नहीं क्या होता है। इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगांड ना, एक ही तरह के लिगांड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इस कंपाउंड में एक ही तरह के लिगांड होते हैं। देखिए लिख देते हिंदी में, इसमें एक ही तरह के लिगांड होते हैं, लिगांड होते हैं। क्या लिखे, एक ही तरह के, ये नहीं बोले एक होते, एक ही तरह के होते हैं। एक से अधिक हो सकते लेकिन एक ही तरह के होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए K4FeCN का होल 6, CN का होल 6, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगांड है। ये क्या है, एक ही है, केवल CN ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन कै गो है, 6 गो है, वो अलग चीज है। एक से अधिक का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस तरह का है, एक ही टाइप का है। मतलब जिस लिगांड में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही तरह का क्या हो, लिगांड हो, वो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक। नाम से भी क्या स्पष्ट होता है, होमो। होमो मतलब एक जैसा, क्या हो, लिगांड कैसा हो, एक जैसा हो। तो जिस कंपाउंड में लिगांड कैसा हो, एक जैसा हो, वही क्या होगा, होमोलेप्टिक। जैसे K4FeCN का होल 6, तो इसमें क्या है, लिगांड CN है, और कैसा है, केवल CN ही है, मतलब एक ही तरह का है। दूसरा एग्जांपल की यदि हम बात करें, दूसरा में क्या आ जाएगा, CONH3 का होल 6, इधर Cl3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, Cl3 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, NH3 ही है, केवल क्या है, NH3 है। तो लिगांड कौन है, NH3 है। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये क्या हो गया, NH3 लिगांड हो गया। ये एक ही तरह का है, क्या है, एक ही तरह का है। जितना भी लिगांड होगा केवल NH3 होगा, भले ही 6 गो है, लेकिन क्या होगा, केवल NH3 ही होगा, ठीक है। एमाइन ही होगा, न्यूट्रल लिगांड ही होगा, वही क्या होगा, होमोलेप्टिक होगा। मतलब लिगांड एक तरह का होना चाहिए, NH3 हो, कुछ भी यहाँ पे चाहे OH हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, एक तरह का होना चाहिए, ठीक है। वही क्या होगा, होमोलेप्टिक होगा। बहुत ईजी है ना, मतलब केवल लिगांड देख लेना, कंपाउंड, ठीक है, कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे कि एक ही तरह का है, एक ही तरह का लिगांड है, हो गया क्या, होमोलेप्टिक। एक ही तरह का लिगांड है, होमोलेप्टिक। अब देखिए दूसरा आता है हेट्रोलेप्टिक। क्या आप लोग के दिमाग में फिर फटाक से आ गया होगा, अच्छा जब एक ही तरह का लिगांड है तो होमोलेप्टिक, और जब एक से अधिक तरह का, मतलब 2 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, सब अलग अलग तरह का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। हम तो समझते हैं, आप लोग को आ गया होगा दिमाग में।
ए बी कर दीजिए। हेटेरोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हिंदी भी यही होता है, हेटेरोलेप्टिक संकुल। इसमें क्या हम परिभाषा दे सकते हैं कि वही देंगे, इन दिस कंपाउंड या इन दिस कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगांड, एक से अधिक टाइप का क्या होंगे, लिगांड होंगे। इन दिस कंपाउंड या यहाँ पे लिखिए हैविंग, इन दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगांड। कंपाउंड क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के लिगांड होते। कंपाउंड में क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार के लिगांड होंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें हम कैटायन एनायन का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा समय था जिसमें कैटायन और एनायन के हिसाब से देख लिए कैसा कैसा कंपाउंड होगा। इसमें हम क्या किए, दूसरा टाइप है, ये नेचर देख ले लिगांड का कैसा होगा, या तो एक तरह का होगा या एक से अधिक तरह का होगा। एक तरह का हो गया होमोलेप्टिक, एक से अधिक तरह का हो गया तो हेटेरोलेप्टिक। तो देखिए हिंदी में लिखना पड़ेगा पहले, इस संकुल में एक से अधिक प्रकार के इस संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगांड होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखिए क्या हो सकता है, CO NH3 का यहाँ पे कर देते हैं होल 5, यहाँ Cl, हम बाहर में कर देते हैं क्या, Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लिगांड ऐसा हो गया जो NH3 है और एक लिगांड क्या है, Cl है, मतलब दो तरह का लिगांड इसमें आ गया, एक NH3 है एक Cl है। दूसरा एग्जांपल क्या दे दे, PT H2O का होल 2 NH4 का होल 2 Cl2। और यहाँ पे SO4 दे दीजिए। इसमें क्या क्या को लिगांड लिए, एगो ये लिगांड है, एगो ये है, एगो ये है, मतलब ये तीन तरह के लिगांड ले लिए। इसमें कितने तरह के ले लिए, तीन तरह के, मतलब जिसमें एक ही तरह का लिगांड हो जिस कंपाउंड में, वो होमोलेप्टिक। हेटेरो मतलब होता ही है अलग, तो जिसमें एक से अधिक प्रकार का हो, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या हो गया, दूसरा टाइप से भी हो गया, दूसरा क्या, नेचर ऑफ लिगांड, लिगांड के नेचर के आधार पे भी आप लोग समझ गए। अब तीसरा बोले थे सेंट्रल मेटल एटम को देख के पहचानना है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को देख के पहचानना है।
तो आप लोग को आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा होमोलेप्टिक। तो आनी चाहिए। होमो मतलब जैसे ही देखिएगा तो एक ही तरह का लिगांड होगा, और हेटेरो मतलब क्या होगा, अलग अलग तरह का लिगांड होगा। तीसरा आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगांड। अब सेंट्रल मेटल एटम ना, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या था, तो आप लोग दिमाग लगाइए। तो सेंट्रल मेटल की संख्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हम लोग जनरली जो पढ़े हैं साधारणतः सब में एक ही होता है, जनरली जो पढ़े हैं एक ही होता है, लेकिन एक से अधिक भी तो होता है सेंट्रल मेटल एटम। जैसे डायमर बना रहा था कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमर बना लेते, उसमें क्या हो जाता है, दो सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग के सिलेबस में क्या है, एक ही तरह का है ए नंबर में। तो एक के लिए क्या यूज करते हैं, मोनो, और बहुत सारे के लिए पॉली। एक के लिए यूज करते हैं मोनो, बहुत सारे के लिए पॉली। इससे पहले क्या किए थे, होमो और हेटेरो। होमो मतलब एक जैसा, एक नहीं, होमो मतलब एक जैसा, और हेटेरो मतलब क्या, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। लेकिन मोनो मतलब क्या होता है, एक, और पॉली मतलब एक से अधिक। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से अधिक। जैसे एक सेब तो मोनो हो गया, और 5 सेब पॉली हो गया, एक से अधिक हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोनो। अब देखो सेंट्रल मेटल आइटम है, उसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं, तो इसीलिए हम बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर क्या, केटायन एनायन क्या, मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यही बोलते हैं, मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसका हिंदी क्या होगा, एक केंद्रीय, ठीक है, एक केंद्रीय कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको एक केंद्रीय कॉम्प्लेक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या हो सकता है, जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो। तो कंपाउंड्स हैविंग compounds having only one central metal atom, compounds having only one central metal atom। यौगिक में एक ही केंद्र होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं। एक ही केंद्रीय परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है सबको लिख दीजिए, CONH3 का ऑल 4 Cl2Cl, NiCO का ऑल 4, ठीक है। ये सब में देखिए एक ही एक क्या सेंट्रल मेटल एटम है। अब अगला बात करते हैं पॉली
कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक से अधिक क्या हो, केंद्रीय धातु हो। हम लोग के बुक में केवल इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, पॉली का शब्द नहीं दिया हुआ है। तो कंपाउंड्स हैविंग more than one central metal atom, central metal atom, जैसे CO हो गया, CO का होल 2, यहाँ पे CO का होल 8, ठीक है। उसके बाद Mn का होल 2, CO का होल 5, दो इस समय क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। इसमें भी दो है, इसमें भी दो को CO है, दो को Mn। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप के बारे में पढ़ लिए। सबसे पहले कौन चीज़ पढ़े कि जो उसके चार्ज के हिसाब से, जो केटायन और एनायन के हिसाब से, तो 4 तरह से देखे हुआ। फिर उसके बाद हम देखे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो लिगांड भी तो होता है, तो लिगांड के हिसाब से देखें तो एक तरह इस तरह का लिगांड रखें जिसमें एक ही टाइप का हो, इसमें एक तरफ एक से अधिक टाइप का हो। जिसमें एक ही तरह का लिगांड हो उसको होमोलेप्टिक बोल दिए, जिसमें एक से अधिक तरह का हो उसको हेटेरोलेप्टिक बोल दिए। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम के तरफ, जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो तो उसको मोनोन्यूक्लियर बोल दें, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जिसमें एक से अधिक प्रकार का हो तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 तरह से पढ़े। किसको, कितने तरह से, 3 तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ केटायन एनायन बोल दीजिए, या फिर आयन बोल दीजिए, या चार्ज बोल दीजिए, या साइज बोल दीजिए, ठीक है। तो एक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगांड, लिगांड के नेचर पे, 2 है 6 है जो है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बोले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इस प्रकार से हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ। और जो अगला जो टॉपिक आने वाला बहुत ज़बरदस्त है, जो क्या है, नेम कैसे लिखेंगे, ये सब जो मन होता है कैसे लिख देते। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। ये अब आप लोग को पकड़ में आनी चाहिए कि गलत है कि सही। ये सही है, ठीक है। ये सब क्या है, सही है। बताइए कैसे सही है। CO पे +3 चार्ज होता है। कितना चार्ज? +3। तो पहली बात हम देखेंगे +3 वाले चार्ज जिसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो 4 गो इसका, 2 गो ये, 6 गो। तो पहली बात कि ये +3 वाला चार्ज 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बना लिया? 6 गो, ठीक है। ये बात सही है, एक चीज साबित हो गया। दूसरी बात, इसका चार्ज यहाँ पे जो होगा इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। यहाँ एक गो प्लस होगा तो यहाँ एक गो माइनस, यहाँ ये 2 गो प्लस होगा तो 2 गो माइनस, ठीक है। तो देखते हैं कितना यहाँ पे होगा। तो वैसे तो डिसाइड इसके हिसाब से किया जाता है, यहाँ कौन सा चार्ज, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। Cl पे 1 माइनस तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या 1 प्लस आता है यहाँ पे, CO पे +3 चार्ज और Cl पे -2 चार्ज। तो +3 में सब -2 चले जाएगा तो एक गो प्लस वाला नहीं बचेगा, 1 प्लस, मतलब ये भी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाने आनी चाहिए। अब यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग बनाना सीख गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं ये समझ गए, तो अब क्या इसका नाम क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा ना, इसका नाम क्या होगा। तो अगले लेक्चर में हम नेमिंग सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।